अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? लास्ट वीडियो में मैंने अमेज़ॉन होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया आपके साथ डिस्कस किया था। और उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं फॉर होलसेल, तो उसका क्राइटेरिया हमें कैसे टच करना है, क्या क्या चीज़ें हमें वहाँ पे चेक करनी है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमने हर प्रोडक्ट में चेक करने हैं, और देन हम उस प्रोडक्ट को फाइनल करेंगे। क्राइटेरिया इस वक्त आपके सामने है, और लास्ट वीडियो में मैंने इसको काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया था। आज की जो वीडियो है वो इस क्राइटेरिया को प्रैक्टिकली हंटिंग की तरफ लेकर जाएगी। बट इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को आप मेरे चैनल को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें, और लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। उसका ये फायदा होगा कि आने वाली तमाम वीडियोस जो कि ई कॉमर्स से रिलेटेड हैं वो सारी की सारी आप तक पहुंच जाएंगी, और आप भी अपनी स्किल्स को एनहेंस करके अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इस क्राइटेरिया को मैंने हीलियम 10 में एक एक्सटेंशन होती है ब्लैक बॉक्स, उसमें पुट कर लिया, और उसको पुट करने के बाद मुझे यहाँ पे 200 प्रोडक्ट्स मिल गई। 200 प्रोडक्ट मिल गई। दोबारा बता दूं, इस क्राइटेरिया को अमेजोन की जो होलसेल की हंटिंग है उसको हीलियम 10 टूल्स में ब्लैक बॉक्स एक्सटेंशन में इसको पुट करने के बाद मैंने यहाँ पे 200 प्रोडक्ट्स को ओपन कर लिया। अब इसको मैं चेक कैसे करूंगी? यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है, इसको मैंने इसका प्राइस ग्राफ सबसे पहले चेक करना है। प्राइस आपने 90 डेज में चेक करनी है। ठीक है, 90 डेज में आप चेक करेंगे इस तरह से, और ये इस ग्राफ को आप स्टडी करेंगे कि ये बहुत ज्यादा इसमें फर्क तो नहीं आ रहा प्राइस में। ठीक है, और ये आप हमेशा 90 डेज में चेक करेंगे। उसके बाद आप इसका सेल ग्राफ चेक करेंगे। जो सेल ग्राफ है वो भी 90 डेज में अपवर्ड होना चाहिए। 90 डेज में अपवर्ड होना चाहिए। अभी इस वक्त इस प्रोडक्ट का ग्राफ डाउनवर्ड आ रहा है, बट लेट्स सपोज इसका ग्राफ अपवर्ड होता, जस्ट लाइक एक और ग्राफ चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसका ग्राफ चेक कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस 90 डेज, ये देखिए अपवर्ड है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। 1 ईयर में देखेंगे तो इस तरह से अपवर्ड, ये जो ब्लैक लाइन है ये अपवर्ड होनी चाहिए। ठीक है, ये 90 डेज में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसके नंबर ऑफ यूनिट्स अच्छे सेल हो रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पीसेस इसके अच्छे सेल हो रहे हैं। जब आप ये सेल ग्राफ और प्राइस ग्राफ दोनों चेक कर लेते हैं तो रैंडमली आपने एक लिस्टिंग ओपन कर लेनी है। अभी यहाँ पे मैंने एक लिस्टिंग ओपन की हुई है। फिर आप यहाँ पे आके चेक करते हैं इसका एफपीए, कि एफपीए सेलर्स इसमें कितने हैं। एफपीए सेलर्स इसमें कितने हैं? बाय बॉक्स के नीचे वाला ये जो पोर्शन है, यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स हैं, 11 सेलर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। सबसे पहले आपने ब्रांड को चेक कर लेना है कि ब्रांड कौन सा है। सी मोर पे क्लिक करूंगी तो ये मुझे पता चल गया एम के डील्स, जो कि एफबीए कर रही है, और इसके रेटिंग्स कितनी है, रिव्यूज कितने हैं? 299। फिर यहाँ पे 10 और है, इनको हम चेक करेंगे। एफबीए है, एफबीए, 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 एफपीएम, 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 एफपीए। ठीक है, यहाँ से आप मैन्युअली भी चेक कर सकते हैं। और इसकी सेकंड ऑप्शन ये है कि आप फिल्टर लगा के आप प्राइम पे क्लिक करें, तो आपके सामने 6 सेलर्स ऐसे आगे जो कि एफपीए। अब हमने यहाँ पे इन एफपीए सेलर्स में से नए एफपीए सेलर्स देखने हैं। वो हम कैसे देखेंगे? उसकी दो तरह की कंडीशंस होती हैं। या तो यहाँ पे लिखा होगा न्यूली लॉन्च, या 1 रिव्यू, या 2 रिव्यू, या 5, या 10 रिव्यूज। अभी हमें यूनिट्स में तो नहीं मिल रहे रिव्यूज, बट ये 477 है, और उसके बाद ये 206 है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ 12 माह पहले ही, अभी ये 1 साल हो गया इनको अप्रूवल मिला हुआ। लेकिन हमें यहाँ पे हमने ये देखा कि न्यूली लॉन्च तो नहीं है, रेटिंग कम भी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा रेटिंग वाले भी नहीं है। तो अगर हम ट्राई करें तो इस ब्रांड से हमें अप्रूवल मिल जाएगा। और एक और बात यहाँ पे कि जो ब्रांड है उसने प्राइस की भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी हुई, प्राइस भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस पोर्शन से हम आगे एफपीए सेलर्स चेक करते हैं। उसके बाद आपने इसका प्रॉफिट चेक करना है, जो कि हीलियम 10 की एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद आपको प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर नजर आता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपको बताती जाऊं कि ये जो हंटिंग है ये रिवर्स प्रोडक्ट हंटिंग है। ठीक है, इसमें हम पहले ब्रांड को टच करते हैं फिर प्रोडक्ट लेते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर वाली नहीं है। ठीक है,
यहाँ पे मैंने क्या करना है, जो मेरी प्राइस है इसको मैंने हाफ कर देना है, 22.5। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमने सपोज करना है कि जो ब्रांड है वो हमें हाफ प्राइस में देगा, और फ्रेट कास्ट मैंने यहाँ पे खत्म कर देनी है। तो मैंने यहाँ पे देखा इस प्रोडक्ट पे मुझे $6.48 इस टाइम पीरियड में और $6.07 इस टाइम पीरियड में प्रॉफिट मिल रहा है। और क्राइटेरिया में हमने ये देखा था कि मिनिमम हमें $3 प्रॉफिट जरूर होना चाहिए। अब ये देखिए सारे हमारे जो क्राइटेरिया के पॉइंट हैं वो तकरीबन साथ साथ क्लियर होते जा रहे हैं। एफबीएसएल भी मिल गया और हमें नेट प्रॉफिट भी मिल गया, और ये फिल्टर्स हमने ब्लैक बॉक्स में लगाए थे। उसके बाद हमें चेक करनी होती है जी बाय बॉक्स रोटेशन। हमने ये देखना होता है कि आपका जो ब्रांड है उसकी बाय बॉक्स रोटेशन कैसी है। फॉर एग्जांपल ये जो 11 सेलर है, इनको सबको सेल आ रही है या सिर्फ एक ही सेलर वहां पे अपनी सेलिंग कर रहा है और अर्निंग कर रहा है, बाकी सारे बस ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो उसके लिए हम लोग एक्सटेंशन यूज करते हैं कीपा की। और यहाँ मैंने एक न्यू विंडो जो है उस पे इसी लिस्टिंग को ओपन किया है, क्योंकि समटाइम दो टूल्स आप इकट्ठे चेक कर रहे हो एक ही टाइम पे तो वो वर्क नहीं करते। सो आई ओपन दिस लिस्टिंग इन अनदर टैब, और सेम वही लिस्टिंग है। इसको मैं जब स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो आप ये देखें यहाँ पे मुझे कीपा का ग्राफ शो हो रहा है। अब होता क्या है कि हम लोगों ने ये भी देखना है अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया कि इस पे अमेजोन 90 डेज में मौजूद नहीं होना चाहिए। समटाइम क्या होता है कि बाय बॉक्स की इस पोर्शन में अमेजोन शो नहीं होता। वो क्या करता है, 2-4 दिन के लिए आता है फिर चला जाता है। तो उसके लिए जो कीपा की एक्सटेंशन है हम इसको यूज करते हैं। अगर यहाँ पे इस ग्राफ में कोई पोर्शन आपको पिंक चेक में नजर आए तो दैट्स मीन अमेजोन होगा। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा इसका बैकग्राउंड वाइड है, दैट्स मीन इसमें 90 डेज में, ये 3 मंथ्स यहाँ पे मैंने क्लिक कर चुकी हूँ, अमेजोन एज सेलर नहीं है। अब मैंने चेक करनी है इसकी बाय बॉक्स रोटेशन। मैंने देखना है कि इन 11 सेलर्स को बाय बॉक्स कितना कितना परसेंट मिल रहा है। यहाँ पे आपने ये ध्यान में रखना है कि जो बाय बॉक्स की परसेंटेज है किसी एक के पास भी 75% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। डाटा पे मैं क्लिक करूंगी और उसके बाद मैंने बाय बॉक्स स्टेटस पे क्लिक किया, डाटा बाय बॉक्स स्टेटस। तो अब आप ये देखिए मेरे सामने जो परसेंटेज आई वो ये है कि इसके पास 37, 19%, 12%, 10%, 9, मतलब सब सेलर जितने भी हैं उन सब के पास बाय बॉक्स आ रहा है। दैट्स मीन ये एक आइडियल बाय बॉक्स रोटेशन है, ये एक आइडियल है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर इस ब्रांड के पीस 1000 सेल होते हैं तो ये वाला 37%, ये 19%, 12%, 10%, कुछ ना कुछ सबके हिस्से में आ रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका स्टॉक भी मेंशन है, ये काफी डिटेल, ये रेटिंग है इसकी परफॉर्मेंस बेस पे। ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी बाय बॉक्स रोटेशन चेक करते हैं। अब जी मैंने देखा कि इसकी बाय बॉक्स रोटेशन भी ठीक है। अब मैंने चेक करनी है इसकी सेल इक्विटी। सेल इक्विटी को चेक करने के दो तरीके हैं। या तो आप लिस्टिंग पे, जो सिंगल लिस्टिंग है उस पे आप एक्सरे रन कर ले। लेट मी चेक कि यहाँ पे सेल शो होती है कि नहीं। अब इसकी हम मंथली सेल देखते हैं कि क्या शो ये करता है एक्सरे। इस लिस्टिंग पे जाऊंगी, इस पोर्शन में यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं, क्योंकि मैंने अलग अलग विंडो पे इसलिए ओपन किया था कि दोनों जो हैं वो, ओके राइट, सेल ग्राफ यहाँ पे शो नहीं हो रहा। बट मुझे तो सेल ग्राफ चाहिए, मुझे तो पता होना चाहिए कि इसकी सेल कितनी है। सो इसको मैन्युअली चेक करने का क्या तरीका है, जंगल स्काउट सेल एस्टिमेटर पे आप जाते हैं और आप इसकी मंथली सेल चेक कर लेते हैं। अभी ये वर्क नहीं कर रहा तो इसके अलावा भी एक मेरे पास ऑप्शन है, वो है जी AMZ, AMZ सेल एस्टिमेटर, ये भी फ्री है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, कंट्री हमारा क्या है, USA, और प्रोडक्ट हमारी क्या है, इसकी कैटेगरी है जी, वी हैव सिलेक्टेड पेट सप्लाई,
और यहाँ पे BSR में यहाँ पे चेक करूंगी, BSR इसका क्या है। लिस्टिंग के डाउन पे गए, क्योंकि हम कैटेगरी से यहाँ पे आए हैं, तो हम कैटेगरी का BSR उठाएंगे और इसको करेंगे कॉपी, और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगी और कैलकुलेट से। ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि ये 887 पर मंथ ये ब्रांड इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला भी अगर देखें तो ये 3 डिजिट ही शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एक राउंड फिगर 887। 887 को मैंने कैलकुलेटर पे चेक कर लेना है कि अगर ये ब्रांड पर मंथ 887 पीसी सेल कर रहा है तो 12 सेलर हो जाएंगे, तो सबके हिस्से में कितनी आएगी? 73 पीसेस ईच पर्सन, ईच सेलर। और क्राइटेरिया में हम कहते हैं कि सेल इक्विटी शुड बी 50, हर एक के हिस्से में 50 आना चाहिए। यहां से आपको आइडिया होगा कि जो हमने यहाँ पे बाय बॉक्स की रोटेशन चेक की थी, अब आपको आइडिया होगा कि ये इतनी यहाँ पे परसेंटेज मिनिमम की होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जब हम ये सारी चीजें चेक कर लेते हैं, हमारे पास सेल इक्विटी भी ठीक आ गई, बाय बॉक्स की रोटेशन भी ठीक आ गई, FBA सेलर्स भी आ गए, प्रॉफिट भी अच्छा हो गया। इसके आगे हम क्या करेंगे, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। अभी तक आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करें और इस पर प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ब्रांड तक कैसे पहुंचेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। सो स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।